नमस्कार प्रिय भक्तगणों। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष यानी कि अघन मास की एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी विशेष एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से ही एकादशी का प्राकृत हुआ था, यानी कि एकादशी माता का आज के दिन ही आविर्भाव हुआ था। माना जाता है कि यदि कोई भक्त आज के दिन से एकादशी शुरू करता है तो उसको बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत पहले से नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत धारण करें, तो आप उत्पन्ना एकादशी से धारण करिए। यानी कि हिंदू शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि जब कोई एकादशी का व्रत धारण करे तो आज से ही एकादशी का व्रत धारण करें, क्योंकि आज ही भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्न एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ कर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, बैशाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। एकादशी के पीछे की कहानी भगवान विष्णु के सोने या ध्यान की अवस्था में होने से शुरू हुई। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य हुआ। वो बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले है, कैलाशपति मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा है, देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहां है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवन, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नय रथ आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवता को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा है, देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयु लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा।
वो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वो लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, आता अब उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त है। और कहा कि यदि कोई इस दिन उपवास करेगा तो उसे मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होगी। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत जो है वो हमें कब धारण करना है। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत जो हो रही है वो 26 नवंबर की सुबह 1:01 पर शुरू होगी। ये तिथि 27 नवंबर की सुबह 9 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है। तो सर्वप्रथम जान लीजिए, आप 26 नवंबर को व्रत धारण करेंगे तो आप 25 नवंबर से 10वीं के नियम का पालन करें। 10वीं के नियम क्या है? सर्वप्रथम आपको करना यह है कि आप सुबह सवेरे जल्दी जाएं, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत होता ही नहीं है। एकादशी तो 3 दिनों का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन ये व्रत राज है। ये जीवन से तो कष्ट खत्म करता ही है, मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। तो करना यह है, प्रिय भक्त गणों की आपको एकादशी में 10वीं तिथि को जो व्रतधारी है उनको 10वीं तिथि को जल्दी जागना है। जल्दी जागने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह कर लीजिए। कुछ भक्त 10वीं तिथि को भी चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन ना खाइए, नहीं तो शाम का जो पूजन होता है उस 10वीं में चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको 10वीं तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना है। रात को आपको फल, दूध, जल ये सब खा लेना है, अनाज बस सूर। यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रखते हैं उनको खा लेना है। इसके बाद प्रिय भक्त गणों, अब आपको अगली सुबह का इंतजार करना है। अगली सुबह अब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर आप पहले से करते आए हैं तो आपको यही नियम पालन करना होगा। दोस्तों, अगले दिन हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। तो एकादशी की जो सुबह होगी, आप सुबह से पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे। अपने दांतों को दातुन से साफ करिएगा। दातुन से साफ करने के बाद सर्वप्रथम जो है वो नहा धो करके सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी है, तुलसी के पास आप दीप अगर अंधेरे पूजा करें तो दीपक वगैरह जला दीजिएगा। जल मत चढ़ाइए। वहीं पर यदि तुलसी की जड़ में आपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान बगैर करा करके उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह से तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों ही लगाएंगे। भगवान विष्णु के भोग के लिए अगर आपने पत्ते पहले से तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिरी है तो उनको धो करके भी भगवान विष्णु के भोग के लिए आज की पत्तियों का इंतजाम आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि आज के दिन आप तुलसी जी को तोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरह से उनसे छेड़छाड़ नहीं करें। तो यह काम हो गया। उसके बाद
हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। कैसे पूजा करेंगे? अब देखिए, एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है, तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखिए, जो व्रत रखते हैं उन्हें तो यह ध्यान देना है, लेकिन अब जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी 10वीं और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाएगा, बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको यह काम कर लेना है कि भगवान विष्णु की पूजा का भली भांति आप तुलसी जी की पूजा करें। जैसे मैंने बताया, आप दीपक जलाए, धूप बत्ती जलाए, लेकिन उनको भोग वगैरह ना लगाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी स्वरूप है उनकी विधिवत पूजा करेंगे। पूजा में सभी जानते हैं, जल से स्नान कराएं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी से लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को थोड़ा सा गुनगुना करके जल से स्नान करा देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ताजा जल, जिनके घर ताजे जल निकलने की व्यवस्था, जैसे कि मोटर वगैरह है या फिर नल वगैरह है जिससे ताजा जल आता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताजा जल भरा है तो उससे भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद अब आपको भगवान को विधिवत चंदन लगाना है, फूलों की माला पहनाना है। जो भी जितनी आपकी व्यवस्था है, जितनी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार भगवान की पूजा करे, भोग लगाए हैं। भोग लगाने के बाद आप बैठ करके भगवान विष्णु का महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ध्यान रहे, एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। अब पूजा वगैरह आपको विधिवत कर लेना है। एकादशी के नियम का पालन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए। आपको खाना है फल फूल, दूध, चाय वगैरह, जो भी आप खाना चाहें, मतलब सब फलाहार ही खाएं। उसके बाद आपको रात को आप चाहे तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करे, 12 बजे के बाद सोए, तो ये सब हमारी अपनी क्षमता है। इस तरह से आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं पारण की। अब पारण में क्या और कैसे करना है, पारण का शुभ और सही मुहूर्त क्या है? तो इस दिन पारण 27 नवंबर को दोपहर 1 से 3 के बीच किया जा सकता है। आप इस समय पर पारण कर लीजिएगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। 27 नवंबर को पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:26 तक है। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब समस्त परिवार जनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं महा उपाय की कि कौन सा आपको महा उपाय करना है। लेकिन प्रिय भक्त गणों, आप लोग जो उपाय करते हैं
तो उन उपायों को कुछ दिन तक लगातार करिए, क्योंकि तभी उस चीज का आपको शुभ फल देखने को मिलेगा। तो आज का जो महा उपाय होगा वो सभी के लिए बहुत अनिवार्य है, जरूर कर लीजिए। देखिए, एकादशी व्रत में सबसे अच्छा होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं। व्रत उपवास के बाद आप दीप दान करिए। ये आप अपने घर भी हर एकादशी को ये काम कर सकते हैं। तो आप एक अखंड ज्योत जला दीजिए अपने घर में, और ये हर एकादशी को करिए। थोड़ा सा इत्र डालकर अखंड ज्योत जलाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में धन जुटना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है, जैसे कर्ज उतरना, कहीं से व्यवस्था होकर आपके कर्ज उतरेंगे, और आप जिस कामना को मन में रखते हुए अखंड ज्योति जलाएंगे वो मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।